सवाल है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा। विज्ञान की बात मानने लगा गैस, ठोस, सॉलिड की व्याख्या उससे होती है। विज्ञान के बड़े अच्छे से विद्यार्थी वो तो यहाँ वीडियो स्टॉप पर हमको नजर आते हैं, मेरे मित्र लोग भूल जा रहे हैं। यह विकास का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला है, सटल से क्रूड की ओर चला है। एवरेस्ट की चोटी पर कोई बैठा है तो ऊपर कहां जाएगा, उतरेगा नीचे ना। ठीक उसी तरह से वह परमात्मा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उसने जब भी कुछ बनाया, जब भी उसने बनाने को सोचा, निश्चित रूप से वह अब नीचे उतरेगा, स्थूल ना होगा, सूक्ष्म का होगा। उससे कुछ सूक्ष्म है, सूक्ष्म और स्थूल की परिभाषा क्या है? किसको आप सूक्ष्म कहते हैं, किसको आप स्थूल कहते हैं? जो आपकी इंद्रियों की पकड़ में आसानी से आ जाता है उसको आप स्थूल कहते हैं। जो आपकी इंद्रियों की पकड़ में कम आने लगता है, आप तुलना करते हैं, ज्यादा स्थूल है कि उससे कम स्थूल है कि उससे ज्यादा सूक्ष्म है। जैसे 5 इंद्रियां हैं हम लोगों के पास, क्या होता है? ज्ञान इंद्रिया। जैसे शब्द में आकाश से मात्र शब्द गुजरते हैं, मात्र आपके कान ही पकड़ सकते हैं आकाश को। ना आकाश आपको दिखेगा, ना उसका कोई रंग ढंग है, ना उसका कोई आकार है, ना उसमें कोई स्वाद है। पांचों देखिए, जीभ आपका काम नहीं कर रही है, कान आपके काम कर रहे हैं, आंखें काम नहीं कर रही है, स्पर्श आपको हवा की तरह नहीं आ रहा है आकाश का, मात्र एक इंद्रिय काम कर रही है तो आप कहते हैं कि सूक्ष्म है। आइए दूसरे लेयर पर हवा, अब देखिए दूसरी ज्ञानेंद्रिय आपकी काम करने लगी, अब आपको चलती है हवा तो महसूस होता है हवा चल रही है, ना आप देख रहे हैं, ना इसमें कोई गंध है, ना इसका कोई स्वरूप है। तीन इंद्रियां या नहीं, तीन ज्ञानेंद्रियां या नहीं काम कर रही है, दो करने लगी हवा पर, आकाश पर एक कर रही थी, हवा पर दो कर रही है। आग आ जाइए, आग पर जैसे आइएगा एक और ज्ञानेंद्रिय आपकी काम करने लगेगी, आग को आकार है। स्पर्श तो पहले से आवाज में स्पर्श चालू हो गया, शब्द चालू हो गए, तो आग में तीनों मिलेंगे आपको, आग में तीनों चीज मिलेगी, आग जलेगी, कान आपको पकड़ लेंगे। स्पर्श आग में है, बनाने की जरूरत नहीं है, जलाती है आग, रूप है आग में, दिखती है आग, लेकिन अभी भी दो इंद्रिय काम नहीं करेगी इस पर आपको। इसमें गंध नहीं है, आग में अपनी गंध नहीं, इसमें गंध नहीं है और इसमें स्वाद। ठीक, अब आ जाएगी पानी, आ गया इसमें स्वाद, रस है। अब यहाँ पर चार काम कर रहे हैं, एक अभी फेल कर रहा है, गंध नहीं है, पानी में कोई नहीं। अब आ जाएगी मिट्टी, छिलकी, मिट्टी में गंध है, इसका स्पेशल गुण है स्मेल, मिट्टी में गंध है। अब मिट्टी, जैसे आप मिट्टी को पकड़ते हैं, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है। आंख में देखिए मिट्टी को, गंध भी इसमें है, इसका स्वाद भी है, इसमें शब्द भी है, मेरा है, कैसे पांचों ज्ञानेंद्रियां। इसीलिए कहा गया कि मिट्टी से ज्यादा सूक्ष्म है पानी, पानी से ज्यादा सूक्ष्म है आग, आग से ज्यादा सूक्ष्म है हवा, हवा से ज्यादा सूक्ष्म है आकाश। यही सूक्ष्म से स्थूल का क्रम था, या स्थूल से सूक्ष्म का क्रम था। इन्हीं पांचों पंच महाभूतों का प्रतीक है शिवलिंग। इन्हीं पांचों महाभूतों, इन पांचों तत्वों के मिश्रण से सृष्टि का विकास क्रम माना गया है। ये पांचों तत्वों के मिश्रण जिस सीमेंट से जुड़ते हैं उस सीमेंट को कहा गया गुण। सीमेंट में बंधन, जिस चीज से बांधे जाते हैं, गुण, गुण का संस्कृत में होता है बंधन, बॉन्डेज। जिस गुण से बांधे जाते हैं, जैसे लाइन गुण से ना बांधा जाता, सीमेंट ईंटा सीमेंट से जोड़ा जाता है, ये पांचों तत्व जिस
सतोगुणी शक्ति, रजोगुणी शक्ति और तमोगुणी शक्ति से देखिए व्याकरण भाग विषय से चला था। एक परमात्मा, 5 तत्व, 3 गुण, कितना हुआ जोड़िए तो हिसाब। एक परमात्मा, 5 तत्व, 3 गुण, 5 3 8 और 1 9, 9 अंक हो गए। एक परमात्मा, 5 तत्व, 3 गुण, 5 3 8 और 1 9, पूरी की पूरी सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों और 3 गुणों के भीतर है, इसके बाहर नहीं है। यानी शक्ति का विकास, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, समाप्ति, इंटायर क्रिएशन यानी गॉड, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, गॉड की जो परिभाषा है, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये शक्ति का विकास क्रम है। ये जो सूक्ष्म से स्थूल हुआ है कोई ये सत्ता, ये ताकत से न हुई है, शक्ति से न हुई है। इसीलिए शक्ति की पूजा में 9 अंक का बड़ा इंपॉर्टेंस है। नवारण मंत्र, नवधा भक्ति, राम नवमी, नवरात्रा, देखिए शक्ति की पूजा में 9 अंक का इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि पूरी सृष्टि को माना गया है कि इसी 9 के घेरे में चल रही है। एक परमात्मा, 5 तत्व, 3 गुण। अंक का विज्ञान भी, ये जो 1 2 3 गिनती हम लोग गिनते हैं या अंग्रेजी में 1 2 3, एक का विज्ञान भी यही है। एक से गिनती इसलिए शुरू की जाती है कि एक परमात्मा है, वही बढ़ते 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 पूरी सृष्टि में फैल गया है, उसी का विग्रह है पूरा विश्व, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि। एक परमात्मा अनंत है, एक में एक जोड़ते चले जाए अनंत हो जाएगा। अंत का विज्ञान यही है, एक परमात्मा है, उसको अनंत माना गया है, फैलता चला गया 5 तत्व और 3 गुणों में, पूरी की पूरी सृष्टि हो गई, उसी में स्थिति, उत्पत्ति और विनाश का क्रम चल रहा है। यही एक परमात्मा अंक के विज्ञान में एक महासंघ का क्या मानी है? एक बार एक महासंघ एक महासंघ नहीं होगा, जोड़ते रहेंगे अनंत हो जाएगा। एक परमात्मा जिस तरह से अनंत है, एक भी जोगात्मक क्रम से अनंत है। मैं भाग गया। शिवलिंग में ये 5 पंच महाभूत माने गए हैं। सृष्टि का विकास क्रम विषयहीन है, तो शिवलिंग प्रजनन का प्रतीक है, बिल्कुल है। पूरी की पूरी सृष्टि का विकास इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। शिवलिंग की पूजा टोटल विज्ञान है। शिवलिंग की पूजा पूरी की पूरी तरह एक वैज्ञानिक विधा, साइंटिफिक साइंस है। देखिए, वही उस परमात्मा ने इच्छा की। आप कहिएगा कि परमात्मा इच्छा कैसे करता है भाई? आप हमको जरा बताइए, बरौनी थर्मल पावर की बिजली सीतामढ़ी के घर में आके एक पंखे को चला रही, तो बरौनी थर्मल पावर में पंखा नहीं चलाएगी? चलाएगी। जब यहाँ चलाएगी तो वहां नहीं चलाएगी, लेकिन वोल्टेज हाई है यहाँ कौन है? वह एक ऊर्जा, एक शक्ति जब हम में उतरती है, आप में उतरती है, तो हम भी इच्छा करने लगते हैं टेबुल की, पंखे की, सुंदर महल की।
मौलघट जैसी छत में एक ऊर्जा हमें जागती है तो हम इच्छाएं करने लगते हैं, हम प्रसन्न होने लगते हैं और प्रसन्न होने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, दुश्मनी करने लगते हैं, दोस्ती करने लगते हैं, अपना बनाने लगते हैं, पराया बनाने लगते हैं, अपनी दुनिया बनाने लगते हैं। एक ऊर्जा इस मानवीय शरीर में, आदमी के शरीर में एक करंट टूटा है जो निकल जाएगा, तो उसी को करने में मर गया। जब एक ऊर्जा इस मानव शरीर में उतर के इच्छा पैदा कर देती है, इच्छा से क्रियाएं भी हो जा रही हैं, माइक्रोफोन पर भगवान बनाया, यानी जब वह ऊर्जा मानवीय शरीर में आके, ह्यूमन बॉडी में आके इच्छा पैदा कर रही है, तो यह ऊर्जा जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी, विज्ञान कहता है अगर एनर्जी है तो कहीं ना कहीं इसका कंसंट्रेशन होगा। अभी तक विज्ञान जो खोज पाया है कह रहा है अगर ऊर्जा है तो इसका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन होगा। अगर यहाँ पर ऊर्जा इच्छा पैदा करती है अपने हेवीएस्ट कंसंट्रेशन में, इसलिए इच्छा नहीं पैदा किया होगा। और यू डिनाई कैसे इनकार कर दीजिएगा, आप क्या करती है दूसरे में करेंगी। यहाँ 240 वोल्ट पंखा को चला रहा है, 11 लाख वोल्ट का पंखा को नहीं चलाएगा, तो ठीक है थोड़ी स्पीड है, धर्म निकालने का अपने से फर्क पैदा कर लंबा करना नहीं करता। ये शिवलिंग उस परमात्मा ने इच्छा की, आप भी इच्छा करते हैं, ज्ञान लेते हैं और तभी क्रिया करते हैं। भाई साहब आप पहले सोचते हैं कि अच्छा कुछ बनाएंगे, हम कुर्सी बनाएंगे, इच्छा करते हैं, ज्ञान लेते हैं, कुर्सी बनाता कौन है या कुर्सी बनेगी कैसे, और तब बनाने की क्रिया शुरू होती है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, आप भी इच्छा करते हैं, ज्ञान लेते हैं और तब क्रिया होती है। ठीक उसी तरह से परमात्मा ने इच्छा की, ज्ञान हुआ, क्रिया हो गई, उस रिजल्ट क्या आया, बना आकाश, बनी हवा, बनी आग, बना पानी, बना पृथ्वी धातु, बनी चीज। यह सब कुछ जो बन रहा है इसके पीछे एक कारण है परमात्मा की इच्छा का। वह ऊर्जा एक काम कर रही है तभी कुछ निर्माण हो रहा है। अगर आप कहेंगे परमात्मा की इच्छा से निर्माण नहीं हुआ है तब भी काम चलेगा, लेकिन कुछ बना है इसका मतलब फोर्स काम कर रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एक ऊर्जा, एक एनर्जी लगी हुई है, एक ऊर्जा चली है और आकाश, ये तत्वों का निर्माण हो गया है। इन तत्वों में परिवर्तन हो रहा है, हवा में परिवर्तन होता है। विज्ञान का गैस, सॉलिड से गैस बनता है, लिक्विड बनता है, पानी से। इसके पीछे जो करंट है वह परमात्मा की का बल है, एक शक्ति है। लोगों ने कहा, शिव ने दिया होगा ये कॉन्सेप्ट, या किसने दिया मैं नहीं कर सकता, शिव ने कहा गया कि वह एनर्जी, वह ऊर्जा जब व्यक्ति की पकड़ में आने लगती है, यानी मिट्टी को हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां मिट्टी को पकड़ लेती हैं, गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, सब है, पांचों तन मात्राएं हैं इसमें मिट्टी में। कहा कि मिट्टी को पकड़ो, आसानी से पकड़ में हम लोगों को मिट्टी आ जाती है। पत्थर भी छिड़ी का नमूना है, शिवलिंग पत्थर से बना होता है। पार्थिव पहले पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा होती है। इस मिट्टी के निर्माण में उस परमात्मा की इच्छा है, और इसी पांचों तत्वों के विभिन्न अनुपात के क्रम में तरह तरह की सृष्टि हुई है। गुलाब के फूल खिले हैं, बबूल का कांटा बना है, आदमी बना है, पेड़ बने हैं, पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। यही पांचों तत्वों की विधा ना, इन्हीं तत्वों का भिन्न भिन्न प्रोपोर्शन है इसमें। इन पांचों तत्वों के पीछे एक एनर्जी है, ऊर्जा है। कहा कि मिट्टी से ज्यादा ठीक सूक्ष्म है पानी। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है,
पत्थर से ठीक सूक्ष्म है पानी। पानी के निर्माण के बाद ही मिट्टी का निर्माण हुआ है। ताकि पत्थर पर अगर जल गिराया जाए, रिएक्शन कराया जाए, साइंस हो रहा, इस पत्थर पर अगर जल गिराया जाए तो क्या होगा? लेकिन इस पत्थर या मिट्टी आई है उस पानी के तत्व से, उसमें थी एक तत्व से आई है, नीचे उतरी है। तो अगर परमात्मा की इच्छा को अपनी इच्छा से जोड़ दिया जाए, उल्टा हो गया, अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा से जोड़ दिया जाए, उसी की इच्छा से ये निर्माण कार्य सृष्टि का चल रहा है, स्थिति और विनाश का क्रम चल रहा है, तो क्या होगा? जैसे ही उस मिट्टी को आप पानी से स्पर्श कराएंगे परमात्मा की इच्छा से जुड़ के, या मिट्टी का तत्व पुनः वापस जाना चाहेगा अपने मदर के पास या जिधर से ये आया। सूक्ष्म से स्थूल की ओर सृष्टि चली है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर भागना चाहती है, वहीं से मदर साइड वही है, उधर से आया ये तत्व। आपके शरीर में आपको होने वाले दुख, आपको होने वाले सुख, इनके पीछे भी पांचों तत्वों का ही खेल है ना। तीन गुणवाद तत्व कहा कि जैसे ही परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से अपने को जोड़ के इस पर जल चढ़ाया जाएगा, वैसे ही ये मिट्टी रिएक्ट करेगी पानी से, वहीं से निकली है, और आपके शरीर के भीतर एक परिवर्तन लाएगी। परिवर्तन जैसा आप चाहेंगे वैसा ही लाएगी ना। आप सुख नहीं चाहते हैं, इसीलिए दुख कम लाए। देखिएगा नंबर लेके करते हैं, सब क्या करते हैं? मन जुड़ गया, कहाँ जाना, कहाँ जाना, बाबा राम जाना, बाबा राम जाना, बाबा राम जाना, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। देखिए मन जुड़ रहा है बाबा से, शिव से जुड़ा हुआ है, बाबा राम जाना है। जब लक्ष्य है शिव, बाबा राम जाके जल चढ़ाना है, 4 दिन क्या होता है लेके चले हैं आप, महादेव क्या जाना है, बाबा राम जाना है, बाबा राम जाना है, मन जुड़ा हुआ है शिव से। बोल क्या रहे हैं आप? बोल बम। बम क्या है? जल का बीज मंत्र है वन। जैसे पृथ्वी का बीज मंत्र है लंग, अग्नि का बीज मंत्र है रंग, हवा का बीज मंत्र है यंग, आकाश का बीज मंत्र है हंग। जैसे ही आप वही वन बोलते हैं, जल का बीज है, जल को आप चार्ज करते हैं ध्वनि तरंगों से। पहले देखिएगा पनघट में माँ बहने जब पानी भरती थी, पहले के जमाने में माँ बहने पनघट में या कुएं से जब पानी भरती थी तो घड़े में पानी भर के उंगली से ऐसे मार देती थी। उंगलियों के पोर पर आज विज्ञान करने लगा है, ऊर्जा ज्यादा कंसंट्रेशन में है। जैसे पानी पर उंगलियां मारी जाती हैं, पानी कंडक्टर चार्ज हो जाता है, न उसमें कीड़े रास्ते में लगेंगे, न विषाणु उसमें पड़ेंगे, पीने का पानी पीने लायक रहेगा। ठीक, आप उस जल को चार्ज करते हैं ध्वनि तरंगों से, बोल बम बोल, वो है मन, मन है वो। लेकिन मन जब भी बोलिएगा बम हो जाएगा, बोल बम 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 बम, बम का संसार बम हो जाता है। बोल बम बोल बम बोल। अब पानी को आप चार्ज कर रहे हैं, बाबा धाम जाना है, मन शिव से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, पानी को चार्ज कर रहे हैं आप, पानी को ले जाके उस पत्थर पर उस भाव से गिराते हैं, रिएक्शन होगा। वह पत्थर का तत्व मिट्टी के तत्व से जुड़ता है, फिजिकली नहीं जुड़ता है, उसके पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है वह ऊर्जा में गठबंध होगा। जैसे ऊर्जा में गठबंध होगा, आप में वह ऊर्जा का करंट परिवर्तन करेगा। आप सुख लेना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, दुख को जोड़ देता है, सुख की दिशा में एक कदम बढ़ता है। देखिएगा भाई, शिवलिंग जो है आपका, इसमें ज्यादा पोर्शन मिट्टी का है, क्षिति तत्व है और जल तत्व है। ये दोनों तत्व मिट्टी और पानी ये अधोमुखी है, नीचे की ओर चलते हैं। पानी आप
कभी नीचे नहीं जाएगी। दिया जला दिए उलट दिए तो लौ ऊपर चले जाएगी। अग्नि तत्व ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर चलता है, सूक्ष्म की ओर चलता है, पानी नीचे की ओर चलता है, घेरा नीचे की ओर चलेगा, खींचेगा ऊपर है। यानी ये अधोमुखी माने गए। शिवलिंग की पूजा में सामान्यतः जगत का सुख मिलेगा। कि मिट्टी और पानी का रिएक्शन है। मिट्टी का तो पानी का स्वभाव है कि नीचे की ओर चलता है। आपको जगत नीचे की ओर यानी स्थूल की ओर आपको स्थूल जगत दे देगा, भक्ति का सुख दे देगा। ठीक है। और शिवलिंग की कल्पना की गई है ज्योतिर्लिंग। उस ज्योतिर्लिंग में अग्नि का तत्व ज्यादा है। ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाइएगा, आग पर पानी दीजिएगा तो क्या चलेगा? हवा का पानी निकालेगा और कुछ कर देगा। ज्योतिर्लिंग पर जब जल चढ़ाइएगा तो आपके मन को परमात्मा से उन्मुख कर देगा, परमात्मा की ओर ले जाने की दिशा में बढ़ देगा। परमात्मा की ओर भी चलिएगा तो जगत मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लेकिन मन को परमात्मा की ओर ले जाएगा, वहां भी चाहे तो जगत मिले आप, क्योंकि जगत भी वहीं से ना है। यही